अमीनो एसिड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अमीनो एसिड के बारे में जब बात करते हैं तो बेसिकली दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये क्या होते हैं हमारे पास? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनके अंदर हम लोग क्या देखते हैं? अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है जी। और दूसरा हमारे पास यहाँ पर कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। कार्बोक्सिल ग्रुप मतलब कि कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है जी। ये चीज प्रेजेंट होती है एंड बोथ दीज ग्रुप्स आर अटैच्ड टू द सेम कार्बन। ये दोनों के दोनों अटैच होते हैं मेरे पास सेम कार्बन से। और एक ऐसा कार्बन जिसमें दो दो फंक्शनल ग्रुप अटैच है एक ही कार्बन से, ऐसा कार्बन मेरे पास कहलाता है अल्फा कार्बन। चलिए, तो अगर आपसे कोई पूछता है अल्फा कार्बन क्या होते हैं, तो ऐसा कार्बन जिससे दो दो फंक्शनल ग्रुप अटैच है वो हमारे पास अल्फा कार्बन कहलाता है। अमीनो एसिड बेसिकली इज द यूनिट ऑफ प्रोटीन। यूनिट ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन किससे बनते हैं बच्चों? अमीनो एसिड से बनते हैं। एंड हमारे पास 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड है। 20 तरीके के अमीनो एसिड है जिनको कैटेगराइज किया जाता है एसिडिक अमीनो एसिड में, बेसिक अमीनो एसिड में और न्यूट्रल अमीनो एसिड। तो हमारे पास 3 तरीके के अमीनो एसिड्स होते हैं। एक और कैटेगरी आती है उसके बारे में बात करेंगे, एरोमेटिक। एरोमेटिक अमीनो एसिड नाम से पता, एरोमेटिक मींस अरोमा। अरोमा से लगता है जो स्पेलिंग होते हैं, खुशबू होती है जिनके अंदर में, ठीक। तो जब हम अमीनो एसिड्स के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है? चलिए देखिए, जस्ट एग्जांपल, मेरे पास ये कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा हाइड्रोजन, तो ये बन गया CH4, इसकी वैलेंसी फुलफिल। अब मैं देखता हूँ लेकिन मेरे पास एक ऐसा कार्बन है, ठीक है, एक ऐसा कार्बन है, वैलेंसी हम उसकी भी फुलफिल करेंगे, 4 पूरी करेंगे, लेकिन उसके अंदर एक एमिनो ग्रुप मेरे पास यहाँ पर प्रेजेंट है, यानी कि NH। इस साइड में NH2 ग्रुप आ गया, इसके अंदर कार्बोक्सिल ग्रुप भी प्रेजेंट है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, दैट इज CO4। देखो एक फंक्शनल ग्रुप ये है, दूसरा फंक्शनल ग्रुप ये है, सेम कार्बन से अटैच है, तो ये वाला कार्बन तो मेरे पास अल्फा कार्बन होता है, ये बात याद, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर होता है R। R से भी यहाँ पर क्या मतलब है? तो कुछ भी हो सकता है, R यहाँ पर कुछ भी हो सकता है हाइड्रोजन यू H लगा दे, कोई मिथाइल ग्रुप हो सकता है, कोई फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, या फिर लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन भी हो सकती है, उसको हम लोग R से रिप्रेजेंट करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर C भी होगा, ठीक है, या कोई भी फंक्शनल ग्रुप है, हम उसको R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली दिस इज द अमीनो एसिड, दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये पूरा मेरा क्या कहलाया है यहाँ पर? अमोनिया ग्रुप कार्बोक्सिल सेम कार्बन से अटैच है, दिस इज कॉल्ड द अमीनो एसिड। ये अमीनो एसिड हमारे पास कहलाता है, ठीक है। अब जैसा कि मैंने बताया, एक होता है एसिडिक अमीनो एसिड। एसिडिक अमीनो एसिड कौन से होते हैं? एसिडिक अमीनो एसिड वो होते हैं जिनके अंदर दो दो एसिडिक ग्रुप अटैच हो, यानी ज्यादा फंक्शनल ग्रुप कौन से एसिडिक हो, तो वो मेरा क्या कहलाएगा? एसिडिक अमीनो एसिड। मान लीजिए जैसे कि ये बेसिक अमीनो एसिड, जिसके अंदर बेसिक ग्रुप ज्यादा अटैच होते हैं वो बेसिक अमीनो एसिड कहलाता है। जिसके अंदर एसिडिक ग्रुप और बेसिक ग्रुप दोनों बराबर होते हैं वो मेरा न्यूट्रल अमीनो एसिड कहलाता है। जैसे एसिडिक अमीनो एसिड का एग्जांपल है मेरे पास यहाँ पर ग्लूटामिक एसिड, ठीक है जी। ठीक है, मेरे पास बच्चे यहाँ पर ग्लूटामिक एसिड। फिर है मेरे पास बेसिक के एग्जांपल आपको बता देता हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज द आर्जिनाइन, तो काफी इंपॉर्टेंट है। लाइजीन है,
ये बेसिक अमीनो एसिड। न्यूट्रल अमीनो एसिड में आते हैं मेरे पास वेलिन है, एलेनाइन है, ये मेरे पास क्या भैया न्यूट्रल अमीनो एसिड। एरोमेटिक अमीनो एसिड के अंदर आते हैं टायरोसिन, फिनाइल एलेनाइन, ट्रिप्टोफैन एटसेट्रा। ठीक, मैंने भी कुछ स्ट्रक्चर्स बना के दिखा देता हूँ आप लोगों को, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भैया, कोई स्ट्रक्चर देख करके कभी आप थोड़ा सा पैनिक हो जाए। देखिए ग्लूटामिक एसिड बना करके दिखा दो, आपके एनसीईआरटी के अंदर ना कुछ डायग्राम्स बने थे, तो बच्चे थोड़ा सा केमिस्ट्री स्ट्रक्चर देख करके घबरा जाते हैं, कुछ भी नहीं है। ये है यहाँ पर हमारे पास ग्लूटामिक है, दिस इज द ग्लूटामिक है। अब देखो इसके अंदर OH OH यहाँ पर जहाँ पर खाली दिख रहा है वो आपके कार्बन है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा है, अमीनो ग्रुप कम है, तो यानी ये क्या कहलाएगा मेरे पास एसिडिक अमीनो एसिड, दैट इज द ग्लूटामिक एसिड। ठीक है जी। उसके बाद मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ एलेनाइन का, न्यूट्रल अमीनो एसिड का। भाई देखो न्यूट्रल अमीनो एसिड आपकी एनसीईआरटी के अंदर कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर्स बनी हुई है। ठीक है, तो कुछ नहीं है, सिर्फ ये स्ट्रक्चर दिखा रखी है उनकी कि इनकी भैया मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऐसी होती है। अब जैसे मान लो मिथेन की स्ट्रक्चर ऐसी, कोई दिक्कत है इस बात, तो इनसे भी कोई इशू नहीं होना चाहिए। दिस इज द एलेनाइन, हमारे पास एलेनाइन हो गया। ठीक है, तो ये कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स है जो आपको दे रखी होगी। दिस इज अबाउट द अमीनो एसिड। अब इसी के अंदर कुछ कुछ चीजें आती है, जैसे मैं आपको बता दूं सबसे पहले हमारे पास कुछ तो होते हैं सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। कोई आपसे पूछे कि सिंपलेस्ट अमीनो एसिड कौन से होते हैं, तो सिंपलेस्ट अमीनो एसिड कौन सा होगा मेरे पास, एक तो होगा सिंपलेस्ट अमीनो एसिड जिसके अंदर सबसे सिंपल स्ट्रक्चर होगी, ये कार्बन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, या अमोनिया ग्रुप हो गया, इसके अंदर क्या है सिर्फ हाइड्रोजन है मेरे पास यहाँ पर अटैच। ये है बेसिकली ग्लाइसिन। ठीक है, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है। ठीक, और क्या हो सकता है, कार्बन है, COOH है, NH2 है। अब यहाँ पर इससे बड़ा फंक्शनल ग्रुप क्या लग जाएगा, दैट इज द मिथाइल ग्रुप CH3। तो ऐसे लिखो, ये मिथाइल ग्रुप है मेरे पास, या फिर इसको डायरेक्ट CH3 लिखो। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एलेनाइन। चलिए, ये है मेरे पास यहाँ पर बच्चों एलेनाइन, क्या दिख नहीं रहा, मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ CH3। तो ये एलेनाइन हो गया है यहाँ पर। उसके अलावा ये देखिए COOH CH NH2, यहाँ पर एक फंक्शन ग्रुप को अटैच कर देते हैं। इस बार मैं यहाँ पर आपका CH2OH अटैच कर दो। दिस इज द सेरीन। तो दीज आर द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, बहुत ही सिंपल अमीनो एसिड है ये तीनों के तीनों हमारे पास। ठीक है, एक चीज और आती है यहाँ पर, दैट इज द ज्विटर आयन। देखिए ज्विटर आयन क्या, मतलब आयन हम लोगों ने पढ़ा है पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, ठीक है जी। उस हिसाब से वो हमारे पास होते हैं पॉजिटिव चार्ज के हिसाब से, नेगेटिव चार्ज के हिसाब से कैटायन और एनायन। फिर ज्विटर आयन कौन से होते हैं,
जिनके ऊपर दोनों चार्ज पाए जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, तो मेरे पास ट्विटर आयन कहलाता है। देखिए ये कार्बन है, ठीक है, ये 4 वैलेंस, ठीक। और अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, देखो यहाँ पर क्या होगा बेसिकली, एच या इधर मेरा COOH है, और मैं कहता हूं कि यहां से मान लीजिए प्रोटॉन का अगर लॉस्ट हो जाता है, तो यहां पर तो आ गया नेगेटिव चार्ज, इस तरफ है मेरे पास NH2, और यहां पर अगर प्रोटॉन का गेन हो जाता है तो NH3, तो दोनों चार्ज यहाँ पर होते हैं। तो एक कंडीशन में मैंने दिखाया प्रोटॉन गेन होता है, तो मेरे पास कौन सा चार्ज आ जाएगा जी, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। जब प्रोटॉन लॉस्ट होगा, इधर से 3 हट गया, यहाँ से CO, तो मेरे पास नेगेटिव चार्ज होगा। लेकिन जिसपे दोनों चार्ज होते हैं वो मेरा ज्विटर आयन कहलाता है बच्चों, दिस इज कॉल्ड द ज्विटर आयन। तो बेसिक अमीनो एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड और न्यूट्रल अमीनो एसिड। बेसिक अमीनो एसिड में हमारे पास है आर्जिनाइन है, लाइजीन है, यानी जिसके अंदर अमोनिया ग्रुप ज्यादा हो, तो NH2 ग्रुप ज्यादा है कंपैरिजन टू कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिडिक अमीनो एसिड वो होते हैं जिसके अंदर मेरे पास NH2 कम है और COOH ग्रुप ज्यादा है। ग्लूटामेट है, ग्लूटामिक एसिड को ग्लूटामेट, एस्पर्टिक एसिड को एस्परेट बोलते हैं। एट मतलब एसिड होता है, और न्यूट्रल मतलब जहां पर NH2 और COOH ये मेरे पास बराबर होते हैं। वेलिन है, एलेनाइन है, फिनाइल एलेनाइन है। गॉट इट। एक खास बात और याद रखना, हमारे पास यहाँ पर एक चीज और है। एक तो देखो 8 इज इक्वल टू एसिड है ना, ग्लूटामेट यानी कि एसिड है, ग्लूटामिक एसिड है। क्लास 11 में आप लोगों ने पढ़ा होगा रेस्पिरेशन में, फोटोसिंथेसिस के चैप्टर में इस तरह के टर्म्स। कुछ इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं आप लोगों को यहाँ पर। हमारे पास कुछ अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जिनके अंदर सल्फर होता है। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, ये बात याद रखना, जेनेटिक्स में भी आएगी, बायोटेक्नोलॉजी में भी आएगी। तो कुछ अमीनो एसिड होते हैं जिनके अंदर सल्फर भी होता है, जैसे कि सिस्टीन हमारे पास है, मिथ्योनाइन सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है, ठीक है जी। सिस्टाइन, ये सिस्टीन और ये सिस्टाइन, तो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड हमारे पास यहाँ पर है। अब ये जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं, इनमें से कुछ अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जो एसेंशियल होते हैं। एसेंशियल अमीनो एसिड वो होंगे जो हमारी बॉडी खुद बना रही है, हमारी डाइट से अपने आप बना रही है। कांट बी सिंथेसाइज, सॉरी, नॉन एसेंशियल होते हो। एसेंशियल जो हमारी बॉडी बेसिकली नहीं बना सकती है, सो मस्ट बी प्रेजेंट इन आवर डाइट। जो भी हम खाते हैं उनके अंदर वो होने चाहिए। एनिमल्स के अंदर लगभग लगभग 9 अमीनो एसिड्स है जो एसेंशियल है, ठीक है जी, जिसमें 7 एसेंशियल, 2 सेमी एसेंशियल है। सेमी एसेंशियल मतलब कि रिक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ इन स्पेसिफिक टाइम पीरियड, जैसे कि आर्जिनाइन है, हिस्टिडाइन। जबकि ह्यूमन के अंदर टोटल 10 एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, जिसमें से 8 ज्यादा एसेंशियल है और 2 जो होते हैं वो सेमी एसेंशियल होते हैं। ड्यूरिंग ग्रोथ या ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड के दौरान ये चाहिए होते हैं, जो हमारे सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, हमेशा नहीं चाहिए होते लाइफ में, ठीक है। तो ये पूछ लिया जाता है। एसेंशियल अमीनो एसिड में ट्रिप्टोफैन है, मिथ्योनाइन है, एलेनाइन है, फिनाइल एलेनाइन है, ये सारे एग्जांपल्स आते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द अमीनो एसिड्स। जब प्रोटीन के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहली चीज, इट इज द पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड चेन। ऐसा क्यों बोला गया है कि एक अमीनो एसिड, ये दूसरा अमीनो एसिड, ये तीसरा अमीनो एसिड, ये चौथा अमीनो एसिड, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां। तो इनके बीच में जो बॉन्ड होते हैं बेटा, these are called the peptide bond। तो इसलिए पॉलीपेप्टाइड बोला गया है। पेप्टाइड बॉन्ड मैंने आपको बताया था। these are the amino acid, और ये अमीनो एसिड डिफरेंट डिफरेंट होती है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7।
सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अमीनो एसिड होते हैं। तो इसका मतलब कि प्रोटीन बेसिकली इज अ हेट्रोपॉलीमर। प्रोटीन हमारा कैसा होता है जी, हेट्रोपॉलीमर होता है। और ये एक लीनियर चेन होती है, 20 टाइप्स के अमीनो एसिड है जिन जिनसे मिलकर के बनी है, ठीक है। क्वेश्चन आता है बहुत सिंपल, मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन इन एनिमल। एनिमल के अंदर मोस्ट अबेंडेंट भरपूर मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन, एंड आंसर इज कोलेजन। आल्सो आस्क्ड इन नीट एग्जाम, बिल्कुल सही बात है। उसके अलावा और भी हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, जैसे हार्मोन्स है, एंजाइम्स है, और फाइट इन्फेक्शियस डिसीज प्रोटीन जो होते हैं वो सब आपके प्रोटीन के होते हैं। एक क्वेश्चन और आता है, मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन इन होल बायोस्फीयर। मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन इन होल बायोस्फीयर, सबसे ज्यादा, जी हाँ, दैट इज द रूबिस्को। हमारे पास राइबोलेज, बाइफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेज द मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन इन द होल बायोस्फीयर। प्रोटीन के बहुत सारे एसेंशियल फंक्शन भी होते हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। जैसा कि मैंने बताया, लॉन्ग मॉलिक्यूल होता है और लॉन्ग चेन से बना होता है वो। थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास ये पहला अमीनो एसिड COOH डैश, ये हो गया NH2, और ये हो गया मेरे पास, ठीक है। ये पहला अमीनो एसिड हो गया मेरे पास। दूसरा अमीनो एसिड बना करके दिखा दूंगा मैं आपको अलग कलर से, या ये। अब यहाँ पर देखिए NH2 को मैं थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म में लेता हूँ, यानी कि ये हो गया मेरा NH और H, NH2 ये कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। और इधर ये COOH। बॉन्ड कैसे बनता है तो आपको क्लियरली विजिबल हो जाएगा। फिर है मेरे पास ये देखिए फर्दर COOH H R N H और, ठीक है। तो मेरे पास एक अमीनो एसिड, दूसरा अमीनो एसिड, तीसरा अमीनो एसिड है। ये एक लीनियर चेन है जिसके इस पॉइंट पर मैं देखता हूँ अमोनिया ग्रुप अटैच है, सो दिस इज फॉर द एंड टर्मिनल। ये मेरा एंड टर्मिनल कहलाता है, और वहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड के कारण ये मेरा सी टर्मिनल कहलाता है। तो कई बार इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है एन और सी, तो समझ जाना इसका क्या लगता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, देयर इज अ बॉन्ड फॉर्मेशन। ये H2O मॉलिक्यूल बना है, यहाँ पर H इसका और OH इसका, एंड देन देयर इज अ moiety ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। देखिए हट गए तो इनके बीच में बॉन्डिंग फॉर्मेशन हो गई, ठीक। इनके बीच में क्या हुआ, बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। दिस इज द पेप्टाइड बॉन्ड, दैट्स व्हाई इट इज टर्म्ड एज द पॉलीपेप्टाइड चेन। ये हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन कहलाती है, और यहाँ से दी हुई। तो इस तरीके से पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है और पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती है, यानी वाटर मॉलिक्यूल डिहाइड्रेट एंड बॉन्ड फॉर्म बिटवीन CO और NH के बीच में यहाँ पर बॉन्ड बनता है। पेप्टाइड बॉन्ड के अंदर एक खास बात हो रहा है कि इट इज इजीली ब्रोकन बाय एडिंग वाटर। जैसे भाई वाटर मॉइटी हो गई, अब इसमें दोबारा वाटर ऐड कर दो, बॉन्ड टूट जाएंगे, फिर से यहाँ पर H और OH आ जाएंगे, समझे। तो इजीली यहाँ पर ब्रेक हो जाते हैं हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड। अब उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन होते हैं जिनका कैटेगराइजेशन कई तरीके से किया जाता है। सबसे पहला तो बेस होता है, बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। प्रोटीन टाइप, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बेस पे प्रोटीन हमारे पास चार तरीके का होता है। प्राइमरी प्रोटीन, सेकेंडरी प्रोटीन, टर्शियरी प्रोटीन,
और फोर्थ क्वाटरनरी प्रोटीन। ठीक है जी। अब इनकी स्ट्रक्चर्स होती है, वो प्राइमरी प्रोटीन के बारे में बात करते हैं तो इसकी क्या होता है, लीनियर चेन होती है। तो स्ट्रक्चर मैंने बना के दिखाई है, अमीनो एसिड अमीनो एसिड अमीनो एसिड अमीनो एसिड। तो दिस इज द लीनियर चेन है हमारे पास, यहाँ पर अमीनो एसिड है, पेप्टाइड बॉन्ड है, जितने भी प्राइमरी प्रोटीन होते हैं ये सारे के सारे नॉन फंक्शनल होते हैं एक्सेप्ट इंसुलिन, ऑल आर नॉन फंक्शनल एक्सेप्ट इंसुलिन, इंसुलिन को छोड़ करके। ठीक है भाई, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है बच्चों प्रोटीन की यहाँ पर। और प्रोटीन जो होता है वो किसके थ्रू सिंथेसाइज होता है, राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल बोलते हैं। तो राइबोसोम के थ्रू जो प्रोटीन बनता है वो हमेशा प्राइमरी प्रोटीन बनता है, और यही जो प्रोटीन होते हैं बाद में मॉडिफाई होते हैं। इनको मॉडिफाई कौन करता है, गोल्गी बॉडीज करता है, और कन्वर्ट करता है सेकेंडरी प्रोटीन में, टर्शियरी प्रोटीन में और क्वाटरनरी प्रोटीन। अब जैसे कि मैंने आपको बनाकर स्ट्रक्चर बना के दिखाई है, तो ये देखिए कैसे होता है। यहाँ पर और यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ सल्फर प्रेजेंट है। चलिए, दो सल्फर प्रेजेंट है तो ये अटैच होकर के क्या बना देंगे, सल्फर सल्फाइड बॉन्ड बना देंगे। तो पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं ओनली, ये कौन सा अमीनो एसिड सीक्वेंस कहां पर होती है डिसाइड करता है उसके प्रोटीन की स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर तो पेप्टाइड बॉन्ड ही है, लेकिन सल्फर कहां पर अटैच है कहां पर अटैच नहीं है, सल्फाइड बॉन्ड बनेंगे ही बनेगा किसी बात में। तो बेसिकली हेटेरोपॉलीमर है, अलग अलग अमीनो एसिड है, कौन सा बॉन्ड कहां बन रहा है, अगर इनकी पोजीशनिंग भी चेंज हो जाती है तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन यहाँ पर बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन की बीटा चेन के अंदर 6 नंबर पर ग्लूटामिक एसिड अटैच होता है, और अगर ये रिप्लेस हो जाता है वेलिन से तो इसकी वजह से डिसऑर्डर होता है, क्या जी, म्यूटेशन होती है। आगे के चैप्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल जेनेटिक्स वगैरह के अंदर। तो इनकी एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है, जस्ट एन एग्जांपल रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 है ना। बोर्ड में हम लोग क्या करते हैं, बोर्ड की अगर आपने कभी एग्जाम दिए हो तो देखेंगे कि मान लीजिए 6 रोल नंबर अगर गायब है तो 6 का बेंच खाली छोड़ दिया जाता है, और 7 रोल नंबर वाला 7th बेंच पे बैठेगा। अगर मान लो हमने बेंच इस तरीके से नहीं करी तो उससे क्या होता है, जो सेट होते हैं ना, सेट डिसाइडेड होते हैं, क्वेश्चन पेपर का सेट 1 सेट 2 सेट 3 वो चेंज हो जाएंगे पूरी सीक्वेंस। तो ठीक इसी तरीके से यहाँ पर ये चीज भी है। तो दिस इज अबाउट द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्राइमरी प्रोटीन। देन उसके बाद में मेरे पास आता है सेकेंडरी प्रोटीन। देखो जब सेकेंडरी प्रोटीन के बारे में हम लोग बात करते हैं तो सेकेंडरी प्रोटीन की स्ट्रक्चर कैसे होती है, ये भी पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, बट इट अंडरगोज फोल्डिंग और कॉइलिंग। या तो इसके अंदर फोल्डिंग होती है या कॉइलिंग होती है। देखो कॉइलिंग किस तरीके से, ये मेरे पास यहाँ पे इस तरीके से क्या होती है बच्चों, कॉइलिंग हो जाती है, और अमीनो एसिड है इनके बीच में बॉन्ड होते हैं यहाँ पर जो कहलाते हैं मेरे हाइड्रोजन बॉन्ड। या तो इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, या फिर किस तरह की स्ट्रक्चर होती है, देखिए ऐसे zigzag स्ट्रक्चर, नहीं, या तो फोल्डिंग स्ट्रक्चर होती है या फिर इनके अंदर कोइलिंग स्ट्रक्चर होती है, और ये स्टेबलाइज होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है इनकी वजह से, जिसकी वजह से कोइलिंग होती है। राइट हेलिकल हेलिकल होते हैं, और नॉर्मली ये प्रेजेंट होते हैं फाइब्रस प्रोटीन इन हेयर्स एंड, तो क्रिएटिन प्रोटीन होता है हेयर्स में, मेल्स में। यहाँ पर हमारे पास ये सेकेंडरी प्रोटीन होता है। स्ट्रक्चर कैसी है, अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर, मैंने बताया ना हेयर्स में नेल्स में पाए जाते हैं, यानी कि क्रिएटिन प्रोटीन। सही, तो हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण इनकी हेलिकल स्ट्रक्चर बनती है, एंड दिस स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय अमीनो एसिड ऑफ सेम लीनियर चेन, एक ही लीनियर चेन के अमीनो एसिड के कारण की वजह से। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बेसिकली पास पास आपने दिस टाइप ऑफ बॉन्ड। अब यहाँ पर इसमें दो तरीके के बॉन्ड है, एक तो पेप्टाइड बॉन्ड है और दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है? अब देखो जैसे मान लो ये वाली स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर क्या है, दो स्ट्रक्चर बना दिखा रखी है। अब इसमें आपस में कनेक्ट है, व्हाट इज इस तरीके से, या फिर यहाँ पर अगर मैं चेन बना देता हूँ इस तरीके से,
ये ऐसे कनेक्ट। तो मेरे पास ये वाली सेकेंडरी प्रोटीन क्या कहलाती है, बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर सेकेंडरी प्रोटीन की, जो नॉर्मली सिक प्रोटीन में प्रेजेंट है, इज द बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। इन सिल्क प्रोटीन में ये आपका प्रेजेंट होता है। देन उसके बाद आता है टर्शियरी प्रोटीन हमारे पास। जब टर्शियरी प्रोटीन के बारे में बात करते हैं तो बेसिकली जो टर्शियरी प्रोटीन होता है हमारे पास, इट इज अ लॉन्ग प्रोटीन चेन, एक लॉन्ग प्रोटीन चेन होती है, ठीक है, बट इट इज अंडरगो folded upon itself like a hollow woolen ball। ये देखिए, मान लीजिए कि मेरे पास एक लॉन्ग प्रोटीन चेन है, लेकिन हम लोग क्या देखते हैं, ये फोल्ड हो जाती है एंड गिव अ थ्री डायमेंशनल व्यू ऑफ प्रोटीन। इसका एग्जांपल है मेरे पास यहाँ पर मायोसिन। बेसिकली ये जो प्रोटीन होता है जरूरी होता है बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए। अब ये होता क्या है, हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इसके अंदर ना स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप अटैच होते हैं यहाँ पर। मान लो जैसे कि यहाँ पर सी ओ मेरे पास यहाँ पर है, दूसरी तरफ मेरे पास यहाँ पर इसी के अंदर मान लीजिए एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, और यहाँ पर मैं देखता हूँ कि NH2 प्रेजेंट, ठीक है, इस तरीके। और मेरे पास यहाँ पर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट, और यहाँ पर मेरे पास OH प्रेजेंट है, यहाँ COH प्रेजेंट। तो बेसिकली जो बॉन्ड बनते हैं वो आपके स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो अटैच होते हैं और बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, जैसे कि NH2 है और आपका कीटोन ग्रुप है, यहाँ पर इधर में मेरे पास बॉन्ड बन गया, ठीक है। तो फिर कांट गो एनीवेयर, ये कहीं पर और नहीं जा सकते हैं। जो टर्शियरी प्रोटीन यहाँ पर बनता है उसका स्पेसिफिक फंक्शन होता है, तो जैसे कि इसके अंदर एक तो एंजाइम्स आ जाते हैं अपने पास, नहीं उसकी स्ट्रक्चर बिल्कुल होलो वुलन बॉल की तरह बन जाएगी। ये टर्शियरी प्रोटीन हो गया मेरे पास, इस तरीके से बन जाता है बात। तो कुछ एंजाइम्स है यहाँ पर जैसे कि पेप्सिन, इट इज अ प्रोटीन, को पेप्सिन का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है ना, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में। सलाइवरी अमाइलेज है, ये स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। सलाइवरी वाली दुनिया में किसी तरह का कोई भी अमाइलेज, सब स्टार्च को डाइजेस्ट करते हैं। मायोसिन मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। तो जो बॉन्ड यहाँ पर बॉन्ड बने, देखो कौन से बॉन्ड बनेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं इसके अंदर, हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड बनते हैं, आयनिक बॉन्ड बनते हैं, तब जाकर के यहाँ पर टर्शियरी प्रोटीन्स की फॉर्मेशन होती है। देन है मेरे पास यहाँ पर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अब जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होती है इसका एग्जांपल बताता हूँ। बेसिकली देयर इज अ प्रोटीन पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के अंदर जो प्रोटीन पार्ट है उसकी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर अभी तक, ये देखिए इसके अंदर क्या होती है, दो अल्फा चेन, दो बीटा चेन, इस तरीके से होती है, बैक टू बैक होती है। तो यहाँ पर जो प्रोटीन पार्ट होता है हीमोग्लोबिन का वो क्वाटरनरी प्रोटीन, जैसे यहाँ पर इस तरीके से फोल्डिंग है, इसके अंदर भी फोल्डिंग होती है, तो हम कह सकते हैं कि चार होलो वुलन बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, ये मेरे पास क्वाटरनरी प्रोटीन कहलाता है। तो इसके अंदर कैसे है, अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन, और दो है इसके अंदर बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन। उसके अलावा हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटीन की टाइप भी होती है, ऑन द बेसिस ऑफ शेप, शेप के बेसिस पे होते हैं। जैसे कि ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं, ग्लोबुलिन हीमोग्लोबिन के अंदर है हमारे पास, ग्लोबुलिन प्लाज्मा के अंदर होता है, ग्लोबुलिन प्रोटीन मैंने पढ़ाया था चैप्टर के अंदर आपको। फाइब्रस प्रोटीन होते हैं जैसे कोलेजन है, इलास्टिन है, तो ये भी हमारे पास क्या होते हैं, जो प्रोटीन होते हैं, एक्टिन और मायोसिन। उसके अलावा फंक्शन के बेसिस पे भी हम इनको कैटेगराइज करते हैं।
जैसे कि क्रिएटिन प्रोटीन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन होता है, एक्टिव मायोसिन है, ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, एक्टिव मायोसिन फर्दर आ जाते हैं, प्रोटीन प्रोटीन होती है, फिब्रिनोजन है, प्रोथ्रोम्बिन है। उसके अलावा फिर एंजाइम्स होते हैं हमारे पास, है ना, प्रोटीन है, एक्सेप्ट राइबोसोम को, राइबोजाइम को छोड़ करके सारे एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं। राइबोजाइम एंजाइम प्रोटीन नहीं है बच्चों। ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस के लिए हीमोग्लोबिन है। एंटीबॉडीज होती हैं, हीमोग्लोबिन, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा है। प्लाज्मा प्रोटीन है, सीरम एल्बुमिन है, ग्लाइकोप्रोटीन जो सेल आइडेंटिफिकेशन में रिस्पांसिबल होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन भी मैंने बताया। हार्मोन्स को रिसीव करने के लिए कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, क्लास 11 चैप्टर नंबर 22 में, तो वो भी हमारे पास प्रोटीन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। तो फंक्शन के बेसिस पे कितने कितने टाइप्स के प्रोटीन है, उनके क्या क्या नाम है, एग्जांपल्स है, वो आप एक बार, ये होमवर्क है आपके लिए, लर्न करिए। और यही बातें हैं प्रोटीन के बारे में। बाकी क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन प्लांट। प्लांट के अंदर मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कौन सा है ये पूछा था। चलिए इसको है, कार्बोक्सिलेज कैपेबल टू ऐड CO2, ऑक्सीजनेज कैपेबल टू ऐड O2। तो कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज इसके अंदर है, कोलेजन मैंने आपको बताया मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन किसके अंदर है बच्चों, एनिमल के अंदर। उसके अलावा प्रोटीन, एक तो होता है सिंपल प्रोटीन और एक होता है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एमिनो एसिड्स होते हैं, जबकि कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के अंदर प्रोटीन के अलावा भी कुछ पार्ट मेरा अटैच होता है, जैसे प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, इसके अंदर क्या होता है, प्रोटीन प्लस में नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। अब प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट, जैसे देखिए प्रोटीन प्लस में कार्बोहाइड्रेट क्या बन जाता है मेरे पास यहाँ पर बच्चों, प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट बन गया मेरे पास ग्लाइकोप्रोटीन। प्रोटीन प्लस फॉस्फेट ग्रुप, ये बन जाता है मेरे पास फॉस्फोप्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन प्लस लिपिड, क्या बन जाता है बच्चों, लिपोप्रोटीन। इससे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है ना। प्रोटीन प्लस लिपिड, लिपिड SER से, प्रोटीन RER से। प्रोटीन प्लस पिगमेंट भी कई बार मिल जाते हैं और ये बनाते हैं क्रोमोप्रोटीन। जैसे कि हीमोग्लोबिन है, कैरोटीन है, ये इसका एग्जांपल है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोटीन। ये बात है बच्चों यहाँ पर किसके बारे में, प्रोटीन के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे लिपिड्स के बारे में, और फिर DNA RNA के बारे में हम जेनेटिक्स में बात करेंगे। लास्ट टॉपिक होगा डायरेक्ट एंजाइम का। ठीक है।